आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े-बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और देखिए, हमारा प्रिडिक्शन यानी कि हमारी भविष्यवाणी, जयपुर डायलॉग्स की भविष्यवाणी, संजय दीक्षित की भविष्यवाणी कितनी सही निकलती है। कल दोपहर में जो मेरा सोलो पॉडकास्ट था, उसमें मैंने ये कहा था कि भाई अब तो एफसीआरए आकर रहेगा। क्यों? क्योंकि राइली मूर, जो कि वर्जीनिया से हाउस रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो लोअर हाउस है अमेरिकन कांग्रेस का, उन्होंने भारत को धमकी दे दी थी कि नहीं नहीं, ये मत लाना, ये बड़ा गड़बड़ है और क्रिश्चियंस के विरुद्ध बहुत अन्याय हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो भाई अब तो अमित शाह जी आज एफसीआरए लेके आ रहे हैं और एफसीआरए को लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे और संभवतः आज ही बिल भी पास हो जाएगा। पास इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन उसमें बहस तो चाहेगा नहीं, ऑपोजिशन तो हल्ला गुल्ला करेगा, उसका काम ही हल्ला गुल्ला करना है। राहुल गांधी ने यही सिखा रखा है उनको कि भाई पार्लियामेंट को तो चलने ही नहीं देना है। तो भाई एफसीआरए सिंपल मेजोरिटी वाला बिल है और सिंपल मेजोरिटी से, ध्वनि मत से पास हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो भी लोग हैं हमारे भाईजान लोगों के, यानी कि खास तौर से हमारे जो पादरी साहब लोगों के हैं, जो फादर के, चादर और फादर दोनों का इलाज वैसे तो है इसमें, लेकिन फादर का ज़्यादा है। और फादर का ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए है कि पहले तो याद कीजिए कि जून में कुछ रूल्स लाए गए थे, एफसीआरए के कुछ रूल्स लाए गए थे। वो रूल्स क्या थे? वो रूल्स ये थे कि पहले तो उसमें ये बताया गया था कि भाई कुछ परमिटेड एक्टिविटीज़ है और कुछ बार्ड एक्टिविटीज़ हैं। पहले ये उसमें तय किया गया था कि परमिटेड एक्टिविटीज़ और बार्ड एक्टिविटीज़। तो परमिटेड एक्टिविटीज़ में ये है कि साहब कि रिलीजियस ग्रुप्स कैन स्टिल लीगली रिसीव फॉरेन फंड्स। वैसे तो बहुत सारे और लोग भी हैं, खाली रिलीजियस ग्रुप्स नहीं है, सभी तरह के ग्रुप्स हैं और वो एजुकेशन के लिए, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन बार्ड एक्टिविटीज़ है, वो भाई रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो बार्ड हैं, वो हैं foreign funds are strictly prohibited from being utilized for any form of proselytization or forced induced religious conversions। यानी रिलीजियस कन्वर्शन के लिए पूरी तरह से ये बार्ड हैं। अब ये रूल्स ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। अब रूल्स के साथ-साथ में जो अब जो फ्रेमवर्क आ रहा है एफसीआरए का, साहब वो बड़ा खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए है भाई साहब कि इसमें ये कह दिया गया है कि इसमें एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, सुपरविजन, मैनेजमेंट और डिस्पोजल ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट्स। तो अब ये है कि एफसीआरए सर्टिफिकेट आपको परमानेंट रखना ही रखना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो एफसीआरए सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होता रहे, वो रिन्यू होता रहे। तो रूल्स हैं, तो रूल्स जो हैं वो जो परमिटेड और बार्ड एक्टिविटीज़ बता रहे हैं। अगर रूल्स का वायलेशन होगा तो आपका जो एफसीआरए सर्टिफिकेट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सेसेशन ऑफ एन एफसीआरए सर्टिफिकेट विल लीड टू लॉस ऑफ एसेट्स।
यानी यदि एफसीआरए सर्टिफिकेट आपका रिन्यू नहीं हुआ या रिवोक हो गया, तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में आपकी जो एसेट्स हैं वो चली जाएँगी और एक डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी है उसमें वेस्ट हो जाएँगी। हालाँकि उसमें ये क्लैरिफ़िकेशन है कि किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप का है, वो प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन भाई साहब, लॉस ऑफ एसेट्स हो गया। अब ये हमारे बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं मिशनरीज़ के, और इन स्कूलों में कई बार जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वांछित नहीं हैं। तो जब अवांछित वहाँ पर गतिविधियाँ होंगी और उन अवांछित गतिविधियों पे सरकार पूरी ओवरसाइट रख रही है अब। ओवरसाइट इसलिए भी रख रही है कि आप याद कीजिए 2019 में क्या हुआ था। 2019 में केवल एक अकाउंट पूरे देश में है, ऐसा होना चाहिए उस ऑर्गेनाइज़ेशन का जिसके पास एफसीआरए सर्टिफ़िकेट है, जिसमें कि वो फंड ले सकती है। तो चूँकि वो एक है, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट वाला जो जिनका मेन ऑफ़िस है एसबीआई का दिल्ली में, उस वाली ब्रांच को डेज़िग्नेट कर दिया है, शायद पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच है वो। तो अब वहाँ से सरकार लगातार पूरे डिटेल्स लेती रहती है। फिर इन्होंने जो रूल्स बनाए थे, उस रूल्स में ये लिख दिया कि भई आपको जो है, आपको पर्पस बताना पड़ेगा। जो सर्टिफ़िकेट जो भी आप फॉरेन फंड्स लेते हैं, उसमें आपको पर्पस पूरी तरह से बताना पड़ेगा। पर्पस के साथ-साथ जो एरियाज़ हैं, कहाँ पे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ में आपको बताना पड़ेगा, और उस पर्पस की और उस ज्योग्राफ़ी की लगातार ट्रैकिंग की जाएगी। आप बदमाशी नहीं कर सकते कि आपने तमिलनाडु में, आपने बताया कि तमिलनाडु में किसी स्कूल को रन करने के लिए आपने पैसा लिया और वो पैसा आपने झारखंड में ट्रांसफ़र कर दिया कन्वर्शन पर्पज़ के लिए, या झारखंड में ही किसी हेल्थ सेंटर को चलाने के लिए। ऐसा होगा तो आपका एफसीआरए सर्टिफ़िकेट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और एफसीआरए सर्टिफ़िकेट ख़त्म होने के बाद में वो हेल्थ सेंटर और वो जो दूसरा स्कूल जिसके लिए आपने ओरिजिनली लिया था, वो दोनों के दोनों जो हैं, वो डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी के तत्वावधान में चले जाएँगे, चर्च के पास नहीं रहेंगे। तो फिर आप देख लीजिए कि चर्च जो है वो तो रहेगा, बस चर्च में पादरी-वादरी फिर सरकार अपॉइंट करेगी। मज़े की बात ये है कि इस देश में हिंदू धर्म के मंदिर, हिंदू इंस्टीट्यूशंस, इन सबको टेक ओवर करने के प्रावधान थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी धर्मों के सभी धर्मों के, क्योंकि टेक्निकली तो इसमें मंदिर भी है ना। यदि कोई मंदिर भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है और वो जिस पर्पज़ के लिए ले रहा है, उस पर्पज़ को एडहियर नहीं करता है, उस पर्पज़ को पूरा नहीं करता है, तो उसका भी हो जाएगा। उसकी भी यही स्थिति होगी। तो ये इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। सभी लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन खतरा सबसे ज़्यादा किसको लग रहा है इसमें? खतरा फादर लोगों को लग रहा है। क्यों लग रहा है फादर लोगों को खतरा? क्योंकि फादर लोग ही सबसे ज़्यादा रिलीजियस कन्वर्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा जो चंगाई सभा करके और लोगों को मूर्ख बना के, चर्च प्लांटिंग करके, अ, झूठे सर्टिफ़िकेट बना के, एससीज़ को कन्वर्ट करके और फिर उनका झूठा एससी सर्टिफ़िकेट कंटिन्यू करके, ये सारे काम जो हैं, ये फादर लोग करते हैं। और इसमें बहुत सारे चर्च हैं, बैप्टिस्ट और पेंटेकोस्टल जो हैं इसमें, ये सबसे आगे बताए जाते हैं। तो अब बैप्टिस्ट और पेंटेकोस्टल को समस्या है, तो सबसे पहले जो बैप्टिस्ट चर्च है मिज़ोरम का, वो उसने कॉल दी है, मिज़ोरम बंद की। हम मिज़ोरम बंद करेंगे, वो 11 अगस्त को मिज़ोरम बंद करिए, अवश्य करिए। मिज़ोरम बंद करने से मुझे नहीं लगता कि सरकार के ऊपर कोई असर होने वाला है, क्योंकि सरकार के ऊपर यदि कोई असर होना होता, तो रिप्रेजेंटेटिव रिप्ली मूर से ही हो जाता। मैंने ये क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि चूँकि अब अमेरिका इसमें सीधे-सीधे कूद पड़ा है, या अमेरिकन सेनेटर्स कूद पड़े हैं, या अमेरिका के कई ऑर्गनाइज़ेशंस ने, इंक्लूडिंग यूएससीआईआरएफ ने इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो अब तो सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि अब तो सरकार को ये करना ही करना पड़ेगा। अब तो सरकार चाहे भी तो चुप नहीं रह सकती। और सरकार कर रही है। मज़े की बात ये है कि वही अमित शाह जिनके लिए लगातार ये डिमांड की जा रही थी, लगातार कह रहे थे
हमारे राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के अमित शाह को आना पड़ेगा लोकसभा में, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं? अमित शाह आएँ, स्टेटमेंट दें, माफ़ी माँगे, इत्यादि, इत्यादि सा बात चल रही थी। कल जो है वो किरेन रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी और हाँ, राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई बताई कि मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली, लंबे समय तक मुलाकात चली तो इसका अर्थ भी गंभीर है। बात ये चल रही है कि भई कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा म आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और दूसरा बिल लाना है उसके लिए। लेकिन जो स्थितियाँ लग रही हैं उसमें मुझे लग रहा है कि कल एफसीआरए पास होने के बाद में जो मेन टास्क दिया गया था राहुल गांधी को, वो उसमें फ़ेल हो जाएँगे और उसके फ़ेल होने के बाद फिर जो उनके बेनिफैक्टर्स हैं या जो उनके पसंदीदा लोग हैं या लोग जो उनको पसंद करते हैं, यूरोप में जो बैठे हैं या वेस्ट में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, उनको अत्यंत निराशा होगी। और इस निराशा में उन्होंने नया घटना चक्र कर ही दिया है। सीजेपी का जो आविष्कार हुआ है, वो अनायास नहीं हुआ है। वो इसी निराशा की वजह से हुआ है क्योंकि उनको लग रहा है कि भई राहुल गांधी जो हैं, वो कोई भी अर्थपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं है। इसी की सोच के कारण उन्होंने संभवतः सीजेपी का निर्माण किया। अब सीजेपी की जो फंड्स हैं, उसकी भी जाँच हो रही है। उसमें भी एफसीआरए का कहीं न कहीं एंगल आएगा। अच्छा जब एफसीआरए का एंगल आएगा, तो बीच में ईडी भी आएगी और जब ईडी आएगा और फॉरेन फंड इन्वॉल्व्ड है, तो एनआईए भी आएगा। भाई, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। ये तो अब कैसे सँभाल पाएँगे इसको? मुझे आज के घटनाक्रम की प्रतीक्षा रहेगी और मैं बहुत ही निकटता से आज लोकसभा की सारी कार्रवाई देखूँगा और आप भी मिस मत कीजिएगा। लोकसभा की कार्रवाई देखिएगा और आप लोकसभा की वो कार्रवाई जयपुर डायलॉग्स पर भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।